बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम अबू दाऊद रदियल्लाहु ताला अन्हो ने वशात मुहम्मद बिन ईसा और उस्मान बिन अबी शेबा रिवायत किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, लानत की है अल्लाह ने उन औरतों पर जो अपने जिस्म गोदे और गुदवाए। मुहम्मद बिन ईसा ने कहा, और जो बाल जोड़ कर लंबे करे। उस्मान ने कहा, जो चेहरे के बाल उखेड़े। फिर दोनों शेख रिवायत के मुताबिक है, और जो हुस्न की खातिर दांतों में गैप करवाए, अल्लाह की बनावट को तब्दील करे। ये बात बनु असद की एक औरत को पहुंची जिसे उम्मे याकूब कहा जाता था। उस्मान ने ये बढ़ोतरी बयान की और उसने पूरा कुरान पढ़ रखा था। फिर दोनों शेख रिवायत में मुत्तफिक है। वो औरत हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के पास आई और कहा, मुझे आपसे ये बात पहुंची है कि आपने उन औरतों पर लानत की है जो जिस्म गोदे और गुदवाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और जो बाल जोड़ कर लंबे करे। और उस्मान ने कहा, और जो चेहरे के बाल उखेड़े। फिर दोनों रिवायत में मुत्तफिक है, और जो दांतों में खाली जगह करवाए। उस्मान ने कहा, जीनत की खातिर अल्लाह की बनावट को बदलने वालियां हैं। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, मुझे क्या हुआ कि मैं उन पर लानत न करूं जिन पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है, और ये अल्लाह की किताब में भी आया है। वो बोली, मैंने पूरा कुरान जो दो गत्तों के बीच में है पढ़ा है, मुझे तो इसमें ये हुक्म नहीं मिला है। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अगर तूने पढ़ा होता तो यकीनन पा लेती। फिर उन्होंने ये आयत पढ़ी, वमा अताकुम अर्रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। और रसूल जो कुछ तुम्हें दे दे वो ले लो, और जिससे रोक दे उसे रुक जाओ। औरत ने कहा, मैं उसमें से कोई चीज़ें तुम्हारी बीवी पर देखती हूँ। उन्होंने कहा, अंदर जाओ और देख लो। चुनांचे वो अंदर गई और फिर बाहर आ गई। उन्होंने पूछा, क्या देखा है? उस्मान ने कहा, औरत ने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा। तो हज़रत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, अगर ये होता तो हमारे साथ न होती। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को एक औरत मिली। उन्होंने उससे इत्र की खुशबू महसूस की और उसकी चादर का पल्लू गुब्बार भी उड़ाता आ रहा था। उन्होंने उससे कहा, ऐ अल जब्बार की बंदी, भला तू मस्जिद से आई है? उसने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, तो क्या इसी के लिए तूने खुशबू लगाई थी? कहने लगी, हाँ। उन्होंने कहा, मैंने अपने महबूब अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप फरमाते थे, जो औरत इस मस्जिद के लिए खुशबू लगाकर आए उसकी नमाज कबूल नहीं, यहाँ तक कि वापस जाए और इस एहतिमाम से गुस्ल करे जैसे कि वो जनाबत शौहर बीवी के दरमियान हम बिस्तरी के बाद नापाकी की हालत से करती है। इमाम अबू दाऊद रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, अशार का मफ़हूम है गुब्बार। इसी तरह से सैयदना इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि अहले किताब अपने बालों को ऐसे ही सीधा पीछे की तरफ छोड़ दिया करते थे, जबकि मुशरिकीन मांग निकालना करते थे। और रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिन मामलों में कोई हुक्म न दिया हो गया होता, आप उनमें से अहले किताब की मुआफ़िक़त करना पसंद करते थे। चुनांचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाल सीधे रखने शुरू किए, मगर बाद में मांग निकालने लगे। इसी तरह से सैयदना अम्मार बिन यासिर से रिवायत हुई है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के लोगों के पास फरिश्ते नहीं आते हैं, काफिर की लाश और जिससे खुलूक कैसर से
मुरक्कब खुशबू लगाई हो और जुम्बी संभोग के बाद नापाकी की हालत में व्यक्ति आदमी सिवा इसके की वजू कर ले। इसी तरह से हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि एक आदमी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया जबकि उस पर जर्द रंग का निशान था, और बहुत कम ऐसा होता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पर कोई नापसंदीदा चीज़ देखे और सीधे सीधे उसे कुछ कहे। जब वो चला गया तो आपने फरमाया, अगर तुम उससे कह दो कि आपने ऊपर से उसे धो डाले तो बहुत बेहतर हो। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।